थर्ड फ्रंट में सोनावारी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ कुछ मुख्तलिफ अफवाहें जो घूमती नज़र आ रही हैं। मैं AIP वर्करान के साथ, AIP वोटरान से एक गुजारिश करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि वो धीरज रखें। हमारी पार्टी में जो जिसका मैं उम्र के लिहाज से एक सीनियर रुकन हूँ, तो उसमें ऐसे लोग बैठे हैं कि जो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी चीज़ के साथ। इसलिए मैंने आपसे ये गुजारिश आने के लिए, तो तमाम जो AIP के वर्करान हैं, जो वोटरान हैं, लगभग 30,000 वोट AIP सोनावारी ने हासिल किए इंजीनियर रशीद साहब की पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो ये तो कोई मामूली बात नहीं है। अगर आज हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, एक दूसरे पर कुछ शक शुबहात की नज़र से देखेंगे, तो उसे पार्टी को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के दिल मजरूह हो जाएंगे जिन्होंने एतमाद जाहिर किया है एक चेंज लाने के लिए, जो पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान चेंज आई अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक जो रियासत जम्मू कश्मीर है, अब यूटी के नाम से कहा पुकारेंगे, जो कि मेरे दिल के मुतरादिफ नहीं है, तो यहाँ एक नई चेंज आने वाली असेंबली इलेक्शन में, तो उम्मीद है कि AIP में गो फॉर ए क्लीन स्वीप, सो वी मस्ट बी वेरी मच केयरफुल। कौन साहब आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं, अफवाहें गश्त कर रहे हैं कि ये जो XMLC यासिर ऋषि जो सोनावारी से लड़ रहे हैं वो AIP में ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो AIP में गए हैं, आप इसमें सीनियर को रह चुके हैं, तो आपकी क्या उसमें रद्द-ए-अमल होगा? हो वंडरफुल। देखिए, यासिर साहब या कोई और साहब हों, हर एक की तमन्ना ये होती है कि मैं कोई ऐसी पार्टी इख्तियार करूँ कि मुझे ज़्यादा वोट मिले। सेम इज़ द केस विद यासिर साहब या कोई और ऐसे कोई और लोग भी हैं जो अभी AIP का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन यही याद रखना, AIP के लोग, मैंने भी अर्ज़ किया कि AIP में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अल्लाह ताला ने एक विकार बख्शा है। जब इंजीनियर रशीद साहब जो एक ऐसा फिगर बन गया है, यहाँ रियासती सतह पर नहीं, मुल्की सतह पर नहीं, आलमी सतह पर उनका नाम है कि अच्छी कारकर्दगी से उन्होंने लोगों के दिल जीते और पार्लियामेंट तक पहुंच गए, और जेल में रहने के बावजूद भी पार्लियामेंट, और कोई पैसा ही खर्च नहीं हुआ। अब AIP में जो लोग बैठे हैं अभी, जो हाईकमान है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो ऐसे गैर मामूली लोग वहाँ नहीं बैठे हैं। उनको पता है कि किस आदमी के आने से कितना पार्टी को फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। सो आई डोंट थिंक कि वो ऐसे हरकत में मतलब मुलव्वस हो जाएंगी जिससे पार्टी को नुकसान हो जाएगा। बाकी मेरा ये ज़ाती राय है कि हर एक को हक बनता है, ये यासिर साहब हो, कवामुद्दीन शिलवती हो, कोई और हो, हर एक चाहता है कि मैं बड़ी पार्टी का दामन थाम लूँ। कमाम साहब, जिस तरह से अगर हम AIP की बात करें, AIP ने लोगों से एक वादा किया है कि हम जो अपने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्हीं को मैंडेट मिलेगा, जो कि सुनने में आया है कि अब वो जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो उन्हें जो है कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें ही जो है वहाँ पर एडजस्ट कीजिए, हमें ही वहाँ पर जो है मैंडेट दीजिए, जिससे AIP में जो है एक दरार सी फैल गई है, क्योंकि रूमर्स है। तो इस हवाले से एक सीनियर रुकन होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू बशीर साहब। मैं इस बारे में एक बात बोलूँगा। मैं अपने जो भी AIP के यहाँ के मेंबरान हैं जो फोर्थ फ्रंट हैं पर हैं, उनमें मेरा बच्चा भी है, तो सबों से मैं गुजारिश, और यहाँ के वोटरान से भी गुजारिश करूँगा, जो सोनावारी के AIP वोटरान है या बाकी वोटरान हैं जिन्होंने इनको लगा कि पिछले दफ़ा हमने AIP को वोट नहीं दिया, इस वक्त अगर अच्छा कैंडिडेट मिले तो उनको वोट दिया, सब लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, लेट वी बी यूनाइटेड। AIP कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। हाँ, अगर र्यूमर्स है, र्यूमर्स पर तो र्यूमर्स ही समझना चाहिए। अगर खुदा न करे कोई ऐसा र्यूमर हो जो एक सच साबित हुआ, उसके बाद आप अच्छे जहन वाले नौजवान हैं जो AIP के यहाँ सोनावारी की क़यादत कर रहे हैं, जहाँ लगभग 50-60 लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त चला रहे हैं पार्टी को बड़े ओहदों पर, मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान है, हल्का प्रेसिडेंट सदूर साहिबान है, बाकी जो यहाँ कुछ और मतलब यहाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी हेड है वो हैं, उनके साथ मतलब मैं शबीर साहब जो एक वकील नए आए हैं हमारी पार्टी में, या एक और शबीर साहब हैं जो कि पार्टी को अपने खून से सींच रहे हैं, या मेरा बच्चा भी थोड़ा काम कर रहा है यूनुस कवाम, और बाकी जो लोग हैं, मुश्ताक साहब हैं यहाँ के, प्रिंस वो क्या उनका नाम है, शेख साहिर साहब हैं हमारे यहाँ सिवा के, वो मेरा ही साहब हैं, बहुत परवेज साहब हैं। मैं कितने का नाम लूँ, मुझे अब सारे अगर मैं 60 नाम लूँगा तो मैं लगभग 30 मिनट लगेंगे, इसलिए तो मैं ऐसे सब जो लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि बच्चों, ये तो कश्मीरी अवाम
की आवाज़ अब यकजा होने लगी है AIP के बैनर के तले. सो लेट यू बी यूनाइटेड, इंशाल्लाह यू विल गेट ए स्वीट शूट ऑफ इट, क्योंकि अगर हमारी कौम को फ़ायदा होगा तो वो अच्छी बात है. कौन साहब, एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहूँगा जो मेरे जहन में है गुज़श्ता कई रोज़ से जो खबरें हम पढ़ रहे हैं. कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ये मानना है कि AIP एक बड़ी जमात के तौर पर असम्बली इंतखाबात में उभर सकती है, लेकिन जिस तरह से अगर जो ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, कई ये खाली सोनावारी की बात नहीं है, श्रीनगर से भी जो एक फॉर्मर एक ओहदे पे रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, उस हवाले से भी ये खबरें चली कि वो भी AIP में शामिल होंगे. तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये बताएं, जो नॉन AIP डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से रहे हैं, उन्होंने दल बदलियाँ की हैं, अगर वही लोग AIP में फिर से शामिल होते हैं तो क्या आपको लगता है कि AIP का जो यहाँ पे जो एक लहर उठी थी हाल ही में जो यहाँ पे इंतखाबात मुनक्कद हुए, आपको लगता है कि AIP उससे मुतासिर होगी कहीं ना कहीं? मैं कहता हूँ वसूख से मैं कहता हूँ कि जो नॉन AIP और AIP की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त 70 लाख करीब के वोटर्स हैं सब AIP बने, और जो नॉन वोटर्स हैं वो भी AIP बने, और ज़्यादातर तादाद AIP बनने जा रहे हैं. उनमें अगर ऐसा कोई नॉन AIP वाला हो जिसका माजी का किरदार पॉलिटिकल और बाकी किरदार अच्छा हो, वी मस्ट वेलकम हिम, क्योंकि उसे पार्टी की छवि बढ़ जाएगी. अगर कोई ऐसा जो सियासी दल बदलियाँ करते रहते हैं, मैं कहता हूँ दल बदली का मतलब नहीं कि पार्टी छोड़ा उसको दल बदली कहते हैं. दल बदली होती है अगर पार्टी को कोई कसूर